हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा बायोलॉजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का ये पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा यहाँ पे जो कि बहुत ही काम की बात है। पेपर नंबर ये आपका 3 है, जुलाई दिसंबर 2024-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम ठीक ढंग से दे पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो सजेशन है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, आ सकते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं, सजेशन लेने से पहले समझ लें आप। सबसे पहले आपके सिलेबस को SMKV के जो सिलेबस है उसके हर एक टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है कि सेम 1 का सिलेबस क्या है। दूसरी बात, पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग ध्यान में रखते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि हम लोग आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को, यानी कि अभी क्या पूछा जा रहा है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। चौथा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और अलग अलग जगह पे सजेशन मैं दे रहा हूँ। रांची यूनिवर्सिटी हो, पटना हो, भोपाल यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे जीवाबाई यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। तो अगर आप, और काफ़ी अच्छी सफलता भी मुझे मिली है, अगर आप इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हो तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बायोलॉजिकल साइंस के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछ लिया गया था। थोड़ा ब्लर है पहला पेज, और डोंट वरी, अंदर में सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए, सेशन आपका 24-25 का था और ये पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का पेपर है। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है, जीव विज्ञान। हाँ, एक और बात, 5 सवाल आपको करने हैं और हर एक के लिए 16 नंबर मिलेगा। 16 पंचे 80 नंबर, 16 5 स्टार 80 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, जीव विज्ञान में अवलोकन, प्रयोग और अंतरानुशासन जुड़ाव की व्याख्या कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज इन बायोसाइंस। यानी कि जीव विज्ञान की एक और सवाल इसमें है, जीव विज्ञान की प्रकृति, इतिहास और नवीन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर, हिस्ट्री एंड न्यू स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बात करेंगे यूनिट 2 की। पहला सवाल, प्राकृतिक जिज्ञासा क्या है? आप विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा को कैसे पोषित करेंगे? यानी कि इंग्लिश में पढ़ देता हूं सवाल, व्हाट इज नेचुरल क्यूरियोसिटी, हाउ विल यू नर्चर द क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट माइंड। इसमें एक और सवाल है, दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान में जीव विज्ञान शिक्षण की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि व्हाट इज शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ बायोलॉजी एजुकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ। बात करेंगे यूनिट 3 की। तीसरा सवाल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगामी को शामिल करने के की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या है सवाल, फिर से पढ़ देता हूं इंग्लिश में। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू बी फॉलो ऑफ इनकॉर्पोरेट लर्निंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक और सवाल इसमें है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता बढ़ाने हेतु अभिप्रेरणा तकनीकों का वर्णन कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग लर्नर टू पार्टिसिपेट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। चौथे यूनिट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। राइट अ नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन स्कूल इन करिकुलम। ठीक है, यहाँ जीव विज्ञान लिखा है और यहाँ पे सिर्फ साइंस लिखा है, तो आप इसे बायो साइंस समझ लेना। ठीक है, आगे देखिए, अथवा वाला सवाल क्या है, जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करिए। क्रिटिकली प्रेजेंट द स्टडी ऑफ बायो साइंस करिकुलम। 5वां यूनिट, आखिरी यूनिट है आपका ये, संकल्पना मानचित्र को क्यों विकसित किए जाने की आवश्यकता है, वर्णन कीजिए। वाई शुड कॉन्सेप्ट मैप बी डेवलप्ड, एक्सप्लेन। इसमें एक और सवाल है, पाठ्य वस्तु की पहचान किस प्रकार होती है, वर्णन कीजिए। हाउ वी आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट, एक्सप्लेन। तो ये था आपका पेपर जो मैंने आपके साथ साझा किया। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में, और जो सजेशन है वो आपको 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।